आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स सीखेंगे। मतलब एकदम बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे और वीडियोस छोटी छोटी बनाएंगे अब, क्योंकि जो वीडियोस 19-15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड करती हैं वो लोग देखते कम हो। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में केवल आज हम राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले तो हम कंफ्यूज करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का। मान लो ये हमने ले लिया ABC। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ फिक्स होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद मान लो हमें लेना हुआ है कि इसमें अब हमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर और बेस जानने के पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा एंगल पूछा जा रहा है। इसमें दो एंगल्स बचते हैं, 90 डिग्री को हटा दो तो दो एंगल्स बचते हैं। पहला बच रहा है एंगल 1A और ये बच रहा है एंगल 2C। अगर हमने इन दोनों को देखा, एंगल 1A है और एंगल C 2 है। हमने अगर मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है cos A, तो जो बेसिक एंगल हो गया वो कौन सा हो गया बेटा? A हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिया इसमें, तो इसमें ट्रायंगल में कौन सा बेसिक एंगल ले लिया मैंने? ये A ले लिया। तो जो बेसिक एंगल होगा, मतलब क्वेश्चन में जो एंगल पूछा जाएगा, जैसे cos A पूछा जा रहा है, तो A के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे A पूछा गया तो A के सामने वाला यहाँ पे कौन सी साइड हो रही है? ये A है, ये B है, ये C है, तो BC इसमें परपेंडिकुलर होगी। BC क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। नेक्स्ट चीज़ हमें इसमें क्या देखनी होती है? इसमें हमें देखना होता है बेस, तो जो एंगल के साथ बन रहा होगा। ठीक है ना, जैसे ये एंगल है तो एंगल के साथ जो लाइन होती है वो होता है बेस। वो क्या होता है बेटा? बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे बेस कौन सा है, तो AB बेस हो गया। AB क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आया। अब यहीं पे अगर हमने एंगल चेंज कर दिया, देखो क्वेश्चंस यहाँ पे फंसते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चंस ABC और अब की बार ये थीटा दे दिया C, मतलब यह cos C पूछा गया। cos C पूछा जाए, cos थीटा पूछा जाए, वो एक ही बात होगी बेटा। cos C पूछा जाएगा तो देखो 90 डिग्री हमें हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, या यू कैन से दैट कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ हाइपोटेन्यूज। बट अगर हमें क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम एंगल देखेंगे। कौन सा एंगल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? एंगल C पूछा जा रहा है, तो एंगल C हमने टिक किया, उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। उसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो वो कौन सी साइड हो जाएगी? AB इज़ अ परपेंडिकुलर। AB क्या हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड AB, तो AB क्या होगी? परपेंडिकुलर। दूसरा, अब परपेंडिकुलर नीचे जो थीटा के साथ या C के साथ जो बन रही है वो क्या होती है? बेस होती है। तो BC इसमें क्या होगी? बेस हो गई। BC क्या होगी बेटा? बेस हो गई। इतना समझ में आया? ठीक है, एक बार और देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा? अब कि हमने यही एंगल चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? अब कि इसको मैंने फाई ले लिया या थीटा ले लिया। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया 90 डिग्री। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी बेटा? ये तो हमें पता ही है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। यहाँ पे ये वाली साइड अब हमें बताना है क्या हो जाएगी। देखो ये एंगल के साथ बना रही जो हमें निकालना है, तो बेस होता है। एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर हमने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पहचान लिया तो बेस हमें पहचानना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, ये पहचानना मुझे लग रहा है सबको ईजी हो गया। ठीक है, तो हम अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें क्या करो बेटा? केवल हमें हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, ABC हमने ये वाला एंगल ले लिया है थीटा। ठीक है, अब इसमें बेटा आपको बताना है हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में। ओके, ठीक है।
अब हम ये चीज़ समझते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है, आज हम इतना ही राइट एंगल ट्राइंगल ही इस वीडियो में करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, आज ही अपलोड करेंगे, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, रेशियोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। आज हमने जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल्स में साइड्स को कैसे हम पहचानें, ठीक है। कौन कौन सी साइड्स पहचाननी होती हैं, बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। जो कि हाइपोटेन्यूज तो पहचानना बहुत ईजी होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। मान लो ये थीटा ले लिया तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसाता है एग्ज़ाम में। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये एकदम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की, ओके। जिसने हमारा चैनल अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।